कि उनके जीवन में जो चमत्कार पैदा हुए हैं उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी विद्या का विकास हो, हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट दूर हों। इसी भावना से संध्या काल में हम भक्त अमर के हृदय रोग को निवारण करने के लिए, हार्ट अटैक की बीमारी से बचने के लिए आपको अपने हृदय में विराजमान करने के लिए भक्त अमर के 21 नंबर काव्य की आराधना करना चाहते हैं। हे प्रभु, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप मुझे इतनी शक्ति दें, मुझे सारे काव्य याद हो जाएं, जिससे हर समय मैं आपको याद रख सकूं। यही आशीर्वाद चाहते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे भक्त अमर के 20 नंबर काव्य से स्टार्ट करते हैं, है ना। 20 नंबर निकाल लीजिए। 21 नंबर काव्य आज पढ़ेंगे हम। पहले हम इसके एक काव्य पहले चलते हैं ना। बोलिए ज्ञानम। हाँ, अब इसको ज्ञानम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ज्ञानम, JNAN, है ना। बोले ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काच सकले किरणा कुलेपि। तो कल हमने आपको बताया था परसों कि जीवन में जो नॉलेज अपने भगवान के पास है वो दुनिया में और किसी भगवान के पास नहीं है ना, क्योंकि अपने भगवान के पास केवल ज्ञान है और बाकी सभी के पास जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है। अब 21 नंबर काव्य में कह रहे हैं, हे भगवान, मुझे हर समय आपका आशीर्वाद मिलता रहे। क्या मिलता रहे? आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आशीर्वाद जिनको चाहिए उनको कौन सा नंबर याद होना चाहिए? अभी क्या चल रहा है? 2000। हाँ, हम भगवान से क्या प्रेयर कर रहे हैं? हे भगवान, मेरा हर काम 21 हो। हर काम कैसा हो? 21 हो। हम लोग कौन सी सेंचुरी में हैं? 21 सेंचुरी में हैं। कौन सी सेंचुरी में? 21 सेंचुरी में हैं। इसलिए हमें इस काव्य को याद करना पड़ेगा। बोलिए मन्ने मन्ने वरम हरिहरादय एव। बुक्स में देखिए, अगर बिना देखे बोलोगे गलत हो जाएगा। एव के बाद क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ, दृष्टा नहीं है। क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? दृष्टवा नहीं। अभी तो दृष्टवा तो 11 नंबर में चला गया। यहाँ पर क्या है? दृष्टा। बोलिए दृष्टा। हाँ, क्या बोलेंगे? हाँ, दृष्टा, DRI है ना। आई से क्या बनेगा? द्रि, और ए से क्या बनेगा? दृष्टा। लेकिन यहाँ बोलना क्या है हमें? हाँ, बोलिए मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा। आगे, हाँ, दृष्टेषु नहीं, दृष्टेषु, 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 येषु, येषु, येषु हृदयं, हृदयं त्वयि तोष मेति, मेति दृष्टेषु येषु हृदयं, हृदयं नहीं, हृदयं, HRI, हृदयं त्वयि तोष मेति, मेति किम वीक्षितेन। वीक्ष नहीं, वीक्ष, वीप को ज़्यादा समय दो,
वीक्षितेन किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः नान्यः कश्चिन मनो हरति नाथ भवान्तरेपि भवान्तरेपि। एक बार देखिए, यहाँ पर हम एक्सरसाइज के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर मानने का अर्थ क्या है? ऐसा मैं मानता हूँ। मानने का अर्थ क्या है बच्चों? कीर्ति भाई क्या है? ऐसा मैं मानता हूँ। मानने, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैंने मान लिया है ना? तो ऐसा मान लिया है मतलब ऐसा मैंने सोच लिया है ना? तो मानने वरम का अर्थ यहाँ पर क्या है? अच्छा हुआ। वरम का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? अच्छा या श्रेष्ठ। वरम का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। मन्ये वरम हरिहरादय। हरिहरादय का क्या अर्थ हो गया? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? हरिहरादय नायकेशु। क्या लिखा है? सॉरी, एव दृष्टा। हमने क्या किया? हरिहरादिक को पहले मैंने देख लिया। किसको देख लिया मैंने? हरिहरादिक को देख लिया। ब्रह्मा जी को देख लिया, विष्णु को देख लिया, महेश को देख लिया, साईं बाबा को देख लिया, गजानन स्वामी को देख लिया। हमने ओंकारेश्वर को देख लिया, त्र्यंबकेश्वर को देख लिया, ताजमहल को देख लिया, कुतुब मीनार को देख लिया। बोले अच्छा रहा। गेटवे ऑफ इंडिया देख लिया, विदेश जाके देख लिया। तो मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं? अच्छा रहा, मैंने पहले सब देख लिया। मैंने भी जब दीक्षा ली ना, तो हमारे गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारे दीक्षा का समय आ गया है बेंगलोर में, क्या इच्छा है? मैंने कहा अभी मैं मुनि नहीं बनूंगा, ये मेरी इच्छा है। बोले क्यों नहीं बनोगे? मैंने कहा अभी मेरी हवाई जहाज की यात्रा रह गई है। जब तक मैं एरोप्लेन की यात्रा नहीं करूंगा तब तक मैं मुनि नहीं बनूंगा। अगर आपको बनाना हो क्षुल्लक बना दो मुझे। जो भी बोला स्पष्ट बोलना। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, जब तुम्हारी हवाई जहाज की यात्रा हो जाएगी ना तभी हम आपको मुनि बनाएंगे। हो गया, आई बात चली गई। छुल्ला जी कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ? उसके बाद हमारे गुरुजी ने सोचा अब क्या करना है। फिर दिल्ली में पहुंचे हम, और फिर मैं तब तक भूल चुका था दीक्षा लेना है कि नहीं लेना है। फिर मैंने दिमाग से निकाल ही लिया था ब्रह्मचारी में खूब बढ़िया, टेंशन नहीं है, आराम से बढ़िया कुछ भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, स्वाध्याय ध्यान कहीं भी जा सकते हैं। कहते जब पुण्योदय होता है तो कहीं ना कहीं से निमित्त मिल ही जाता है। मैं अम्बाला पहुंचा। अम्बाला पहुंचने के बाद मैंने सोचा दिल्ली में गुरुजी का चातुर्मास हो रहा है, उनके दर्शन करके मैं टीकमगढ़ चला जाऊंगा। इतना सोचा, आचार्य के पास पहुंचा। सारे साधुओं ने मुझे वहीं रोक लिया। बोले तुम्हारा समय आ चुका है, अब तो दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। मैंने कहा मैं कैसे लूँगा भैया, अभी तो मुझे प्लेन ही प्लेन दिखता है। तो सुबह सुबह गुरुजी ने कहा एक काम करो, पहले उसको प्लेन यात्रा कराओ। और प्लेन यात्रा करा के सबसे पहले मैं इंदौर में ही आया। इंदौर में आने के बाद मैंने कहा अपने मन में इच्छा क्यों रखो, जब हम सामायिक करेंगे, प्लेन उड़ेगा तो मैं सोचूंगा प्लेन कैसा होता है, उसमें कैसे बैठा जाता है, तो क्यों विकल्प रहे। तो यहाँ पर आचार्य महंत स्वामी क्या कर रहे हैं? अच्छा हुआ कि मैंने पहले सब मिथ्यात्व को देख लिया। नहीं देखता तो मुझे लगता कि ये अच्छा है, लगता कि नहीं। आज मान के चलिए अपन भारत में रहते हैं, अभी क्या लगता है वीणा जी विदेश बहुत अच्छा है। अब विदेश देख के आए, बोले यार यहाँ तो सब सेपरेट सेपरेट हैं, यहाँ तो नौकर चाकर भी नहीं मिलते। विदेश में सारा काम अपने हाथों से करना पड़ता है, विदेशों में कोई किसी को नहीं पहचानता है।
तो वीणा जी बता रही थी, बोले इसके बाद मैंने नियम ले लिया, हम तो कभी विदेश में जाएंगे ही नहीं, भारत से अच्छा दुनिया में। हाँ, तो मन्य वरम, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने सब देख लिया, बहुत अच्छा किया। तो आज जो बच्चे मेरे जूम पर देख रहे हैं मुझे, आप भी भगवान से ही कहना, भगवान जी मैंने सब देख लिया है, अब क्या हो गया, दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। दृष्टिसु मतलब त्वयि, दृष्टेषु आपको देख करके ही, हृदयम त्वयि तोषमेति, आपकी भक्ति में मेरा हृदय क्या हो गया, संतोष को प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया सरिया जी, संतोष को प्राप्त हो गया। अब और कहीं जाने का मन नहीं करता। हृदयम तो तोषमेति, अब क्या रहेगा, किम वीक्षितेन, और किसी को देखने का, अब क्या देखें। अभी मैंने सुबह आपको बताया, इस सृष्टि में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर हम होकर के नहीं आए। इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर आप होकर के नहीं आए। हर जगह कण कण में आपने जाकर देखा है, लेकिन उस जगह जगह जाने के बाद आपको सब कुछ मिला, लेकिन आपको जैनत्व नहीं मिला। जैनत्व मिला भी होगा, लेकिन भगवान नहीं मिले होंगे। भगवान मिल गए, लेकिन जिनवाणी भी मिल गई, और आप इतने सौभाग्यशाली हैं, ऐसी विपरीत परिस्थिति में साधु के दर्शन भी हो गए हैं। तो किम वीक्षितेन भवता भुवेन नान्या, इस धरती पर अब मुझे किसी को देखने का मन नहीं कर रहा है। कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि, हे भगवान अब कोई भी मेरे मन को हर नहीं सकता, अब कोई मेरे मन को भटका नहीं सकता। बहुत सारे मुझे दोस्तों ने भटका दिया कि देखो यहाँ इस मंदिर में कितनी भीड़ है, हम इस मंदिर में गए थे तो हम परीक्षा में पास हो गए, होता है ना, बोले हम इस मंदिर में गए तो परीक्षा में पास हो गए। आप भी कहना कि मैं जब भगवान के मंदिर में गया तो मैं तो भगवान के पास पहुंच गया, क्योंकि मैंने भगवान को हृदय में विराजमान कर लिया। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक की शिकायत हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसके लिए भक्तामर का 21 नंबर काव्य है। क्या लिखा है इसमें, हृदयम त्वयि तोषमेति, और शांति पाठ में क्या पढ़ते हैं, तब पद मेरे ही में, बोलिए आगे, मम हृदय तब चरणों में कब तक रहे, जब तक न पाऊं मुक्ति पद। तो जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक आपका नाम मेरे कहाँ पर रहे, हृदय में रहे। प्राकृत में क्या लिखा है, तव पादो हृदय मम हृदय पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत याव निर्वाण संप्राप्ति। तो अपने भगवान को कहाँ विराजमान करना है, हृदय में विराजमान करना। मंदिर में विराजमान करोगे तो हमें मंदिर के हिसाब से चलना पड़ेगा, मन में विराजमान करोगे तो हम भगवान के हिसाब से चलेंगे, क्यों भगवान मेरे मन के हिसाब से चलाएंगे। तो जब कभी आपको लग रहा है यदि किसी को अटैक की शिकायत हो गई है, लाल पेन से कागज़ के पेन पर, कागज़ पर लाल पेन से 21 नंबर काव्य को लिखिए। और आपने देखा होगा जितने भी पॉकेट होते हैं शर्ट में, लेफ्ट साइड होते हैं ना, लेफ्ट साइड होते हैं ना। लेफ्ट साइड क्यों होते हैं, क्योंकि आपका हार्ट कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो आप उस पेपर को लिख करके आप उसके पॉकेट में रख दीजिए। अब काम कौन करेगा, अब वो काव्य काम करेगा। और फिर यदि अब कोई उपाय नहीं है, इलाज नहीं है, घर में ऐसी स्थिति बन गई है, इस काव्य को पढ़ते जाइए और उसके हृदय को पुश करते जाइए। तो 5 से 10 मिनट के अंदर वो अपने आप होश में आ जाएगा। ये 21 नंबर काव्य का प्रभाव है। कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि, हे प्रभु भव भवांतर में मैंने आपको देख लिया, अब और किसी को देखने का मन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हर भाव में किसका साथ चाहिए,
हे प्रभु आपका साथ चाहिए, आपके अलावा मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। अब इसको पढ़ना कैसे है? एक्सरसाइज करते हुए। तो बोलिए मन्नीवरम। अब क्या करना? हरिहरादय, हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति, दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किवीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। तो यहाँ जब आपको लगे कि बहुत मन अशांत है, मन में बड़े उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, क्योंकि उल्टे सीधे विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने अपने मन में उल्टे सीधे विचारों को पैदा कर लिया। उस समय क्या करें? जीभ को तालू से लगा लेना, और जीभ से को तालू से लगाने के बाद और इस काव्य को गुनगुनाते रहना इस तरीके से। इस तरीके से 9 बार पढ़ लेना। 9 बार पढ़ते ही जहाँ तुम्हारा मन अशांत रहता था, मन ऑटोमेटिक आपका स्थिर हो जाएगा। जब से कोरोना काल आपके बीच में आया, तब से लोगों का मन बहुत अशांत रहने लगा। नेगेटिव थॉट्स सबसे ज़्यादा आने लगे, घबराहट जैसा होने लगा। पहले जितना अच्छा लगता था, अब वैक्सीन लगने के बाद उतना बेचैनी होने लगी, घबराहट होने लगी। अब क्या करें? इस संसार में तन को रोकना बहुत आसान है, मन को रोकने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं 21 नंबर काव्य को पढ़िए। मानतुंग आचार्य को पता था 21 में कोरोना रहेगा, इसलिए उन्होंने कह दिया मन को भटकाना नहीं, मंदिर बंद हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। क्योंकि जो कह रहा तीसरी लहर आने वाली है 21 में, इसके पहले पहले हमें कौन सा काव्य याद रखना है? जोर से बोलो। हाँ, 21 सेंचुरी में रहना है तो 21 नंबर काव्य याद रखना है। और जो चाहते हैं कि हमको हर भाव में जैन धर्म मिले, तो कौन सा नंबर काव्य याद रखना? क्योंकि क्या लिखा है? कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। हे प्रभु, अब मैंने एक बार आप पे श्रद्धान कर लिया है, अब किसी भी भाव में कोई मेरे मन को भटका सकता नहीं है। आज के समय जब बड़े होगे, आप कॉलेज में जाओगे, बाहर जाओगे, लोग तुम्हारे मन को बहुत भटकाएंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है, क्योंकि आपकी हर जगह परीक्षा होगी। कई बार आपको वीज नहीं मिलेगा विदेश में, फिर आप क्या करोगे? भटकाएंगे। क्या जैन कैसी बात करते हो, है ना? उस समय कहना भैया मैं ऐसी बात करता हूँ, क्या करूँ? क्योंकि अब कोई मेरे मन को भटका नहीं सकता है। हम तो जीव को बचाने वाले लोग हैं, हमारे रग रग में अहिंसा बसी है। तो मैं तो कभी किसी जीव को मन से भी पीड़ा नहीं पहुंचाता हूं, तो ऐसे तन से जीव को कैसे पीड़ा पहुंचाऊंगा? इस प्रकार के भाव आचार्य मानतुंग स्वामी ने 21 नंबर काव्य में रखे हैं। इसलिए बच्चों, अभी से भगवान के चरणों में जाकर नियम ले लेना कि हम कभी भी बाहर भी जाएंगे तो भी हम किसी के साथ बैठकर के वेज नॉन वेज होटल में भोजन बिल्कुल भगवान के सामने प्रण ले लेना। नियम लोगे तो ही फल मिलेगा।
और नियम नहीं लोगे तो आपका मन कभी भटक जाएगा। बहुत सारा समय खराब है आजकल। ऐड आते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसे ऐड आते हैं तो क्या होगा। तो कई लोग भटकाने वाले लोग बहुत हैं। डॉक्टर भी आपको भटका देते हैं, आंखों की रोशनी कम हो रही है। एक केस हमारे साथ चेन्नई में आया। देखिए वो बता रहा हूँ, चेन्नई में आया। चेन्नई में उस लड़के ने जिंदगी में पहली बार किसी जैन साधु को देखा, जबकि वो जैन लड़का, इंदौर का रहने वाला, जॉब करते। उसकी पत्नी को पता चला तो वो अकेली पहले आई देखने के लिए कि महाराज जी सीधे हैं कि गुस्से वाले हैं, कोई नियम तो नहीं दिलाते हैं। तो एक दिन वो देख के चली गई और उसने फिर जाके अपने पति को बोला कि गुरुजी आए हैं और उन्हें ज्योतिष का अच्छा नॉलेज है, तुमको बहुत परेशानी है, चलो एक बार गुरुजी को अपनी बात बता देते हैं। उसके पहले उसने मुझे सारी बातें पति के बारे में बता दी। बोले महाराज जी मेरे पति साल में 6 महीने चाइना रहते हैं, 2-3 महीने जर्मनी रहते हैं, और हमारे पति नॉनवेज खाते हैं, मछली भी खाते हैं और अंडा भी खाते हैं। मैं क्या करूं, रहने वाली भी इंदौर की हूं। मैंने अच्छा घर देखा, पैसे वाला घर देखा, लड़का सुंदर देखा तो मैंने हाँ कर दी। आज मैं नरकों जैसा जीवन जी रही हूं, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रविवार को लेके आना, जो बात तुमने मुझे बताई है मैं इससे कुछ भी नहीं बताऊंगा। अपन क्यों, देखो अपना अंग है उपगुहन अंग, कि आपने मुझे बताई है मैं क्यों बताऊं। तो फिर क्या हुआ बच्चों, संडे को हमारे पास वो लेके आए तो मैंने उसकी पत्रिका देखना चालू कर दी और एक एक चीज़ मैंने उसको बताना चालू कर दी कि तुम्हारा इस ऑफिसर से झगड़ा हुआ था, यहाँ पर तुम्हारी नौकरी छूट गई थी, फिर तुमको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। तो वो सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू आने लगे। तो मैंने कहा रो क्यों रहा भाई, मैंने कोई नियम तो दिया नहीं, फिर भी आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं। उसने कहा गुरुजी ये मैं अपनी पत्नी को धन्यवाद देता हूँ, मैंने आज 32 साल की उम्र में पहली बार किसी दिगंबर साधु के दर्शन किए हैं। तो फिर मैंने पूछा भैया इंदौर के रहने वाले हो, यहाँ तो हर साल साधु आते हैं। उसने कहा क्या करें, मेरी मम्मी पापा ने बचपन में सिखा दिया कि बेटा पंचम काल में जैन साधु नहीं होते, ये मुझे सिखा दिया। और फिर मेरे माँ बाप भी नहीं जाते थे, हम भी नहीं गए। और उसके बाद हमारे मम्मी स्वाध्याय करती रहती, दिन भर किताबें खोल के बैठती थी और कहती थी भैया जो जो किस्मत में लिखा होगा बेटा वही तुम्हारे साथ में होगा। हम तो जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी, तो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा वही होता जाएगा। ऐसा मेरी माँ ने सिखा दिया, तो मैंने भी सोच लिया जो मेरी किस्मत में मिलेगा वही मैं खा के पेट भरूंगा। तो मैंने कहा देखो मैं नियम तो नहीं दे रहा हूँ, अब आप सोच लीजिए। पता नहीं उसको क्या हुआ, उसी समय उसने कहा आज तक तो मैं जैन नाम से था, लेकिन आज मैं आपसे नियम लेता हूँ कि जीवन में मर जाऊंगा कभी भी नॉन वेज को हाथ नहीं लगाऊंगा। काश मेरी माँ बचपन में ही दिगंबर साधु के पास ले जाती, ऐसी नौबत आज मेरे जीवन में नहीं आती। तो क्या कह रहे हैं मानतुंग आचार्य, एक बार हमारा मन भगवान की भक्ति में लग गया तो फिर हमारा कोई मन भटका नहीं सकता है। तो इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को भले ही कम पढ़ाना लेकिन उन्हें संस्कार जरूर देना। अभी लोग बता रहे थे तालिबान अफगानिस्तान ने पे कब्जा कर लिया, लेकिन तालिबान मुस्लिम का नियम देखिए, वहाँ जो भी लेडीज होगी सबको सिर ढकना पड़ेगा। कितने कट्टर नियम, जितने जेंट्स हैं सबको दाढ़ी रखना पड़ेगी, 5 बार नमाज पढ़ना पड़ेगी जिसको तालिबान में रहना है। आप सोचिए कितना कट्टर धर्म उनका, नियम के प्रति समर्पित। आप भी कभी दुबई गए होंगे, दुबई में जब नमाज का टाइम होता है हर एक दुकान बंद रहती है। आज शासन किसने किया,
या तो अंग्रेजों ने किया या मुस्लिम ने किया, जबकि सबसे पहले किसका शासन था? जैनम जयतु, जैन धर्म का शासन था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग पैसों के प्रलोभन में ऐसे फंस गए, संसार के प्रलोभन में ऐसे फंस गए कि हमने जैन धर्म को ही पैसों के चक्कर में साइड में कर दिया। तो इसलिए आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि जैन धर्म डायमंड के जैसा है, हीरे के जैसा है। संख्या भले ही कम है, लेकिन कम संख्या होने के बाद भी उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए अपने मन को भटकाए नहीं। जब तुम्हें लगे किसी की तबीयत खराब है, सीने में दर्द हो रहा है, हृदय में दर्द हो रहा है, बस ऐसे हाथ लगा करके गहरी श्वास लेते हुए इस काव्य का पाठ करते जाइए। आपको अचानक एकदम तुरंत ही लाभ हो जाएगा। ये बहुत प्रभावशाली काव्य है। एक बार ऐसा करके देखिए, आपको खुद ऐसा लगेगा कि रियल में मुझे इसका अनुभव प्राप्त हो रहा है। एक बार मेरे साथ बोलिए, देखिए आपको खुद अपने आप में महसूस होने लगेगा। पहले श्वास लेते हुए तो एक छंद एक पद पढ़ूंगा। मन्नेवरम हरिहरादय एव दृष्टा, बोलिए। फिर एक गहरी श्वास लीजिए। दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति, फिर एक गहरी श्वास लीजिए। किं वीक्षतेन भवता भुवि येन नान्यः, फिर एक गहरी श्वास लीजिए। कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि, इस तरीके से आप गहरी श्वास लेकर के 21 नंबर काव्य, क्योंकि काव्य खुद कह रहा है, इसलिए जो काव्य है हार्ट अटैक की बीमारी के लिए बहुत प्रभावशाली है। 20 नंबर काव्य मैंने बता ही दिया था कि बच्चों के ज्ञान के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, कि ज्ञान के दरवाजे कैसे खोलें। इस प्रकार से एक ही काव्य अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इस प्रभावशाली काव्य के साथ आप अपने आप को जोड़िए। और कल जो काव्य होगा नारी जगत के लिए सबसे प्रभावशाली काव्य होगा 22 नंबर काव्य, इसको भी आप आत्मसात करेंगे। फिर 23 होगा। 24 नंबर काव्य के बाद हम आपके मुखारबिंद से 24 तक काव्य सुनेंगे, ठीक है ना। तो पूरे कंठस्थ याद करना, बीच बीच में से कहीं से भी पूछ सकता हूँ। रक्षाबंधन पर अभी किसी ने कहा हम कोई रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, कोई मेहमान के यहाँ जाएंगे, कोई भाई के यहाँ जाएंगे, कोई बहन के यहाँ जाएंगे, इसलिए हम 22 तारीख को ना पूछ करके 23 तारीख को सबसे वक्तावर पूछेंगे, ठीक है ना। तो अपनी अपनी तैयारी रखेंगे बड़ी आत्मीयता के साथ। लेकिन कहीं से बीच में पूछ सकता हूँ, पूछूंगा कल्पांत काल कितने बार आया, ये भी पूछ सकता हूँ। आक्रांत लोक कौन से काव्य में लिखा है। इसके बाद पूछा जाएगा कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने भौरे का उदाहरण कौन से काव्य में दिया, भ्रमर कहाँ है, कोयल कहाँ पर बताई है, सागर की बात कहाँ है। हे भगवान, मैं अपने भुजाओं से सागर कैसे पार कर पाऊंगा, ये काव्य कौन सा है। इसके बाद पूछा जाएगा, क्योंकि सिल्वर का चांदी की माला का जमाना भी है, तभी तो माला मिलेगी। इससे सब पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी भक्तामर में मास्टरी होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाएगा इस भक्तामर में कथा वाला काव्य कौन सा है। हे भगवान, आपकी कथा करने से पाप कट जाते हैं, ये पूछा जाएगा। कमल कौन से नंबर काव्य में है, ये पूछा जाएगा। हे भगवान, मुझे भी आपके जैसा बनना है, ये कौन सा नंबर काव्य है। इसके बाद हे भगवान, एक तरफ क्षीर सागर है, एक तरफ खारा पानी है, ये कौन सा काव्य है। इस तरीके से हाँ,
इस तरीके से आप भक्तामर को याद कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं क्या हुआ, मास्क निकाल के जोर से बोलना। तो 24 को पूछा, कब पूछे, कब 24 को 25 को, 24 23 को नहीं रहोगी, फिर 24 को 25 को, अच्छा 25 को रहेगी। चलिए, कई बच्चे बोल रहे हैं हम अपने अपने कोई नानी के जाएंगे ना, तो अच्छा ठीक ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे कहीं भी बाहर जाएं कोई टेंशन नहीं है। मोबाइल पर रहोगे ना, मोबाइल पे जूम नहीं है, हाँ मतलब कहीं भी रहें आपको टेंशन नहीं लें, मोबाइल सबके पास है आजकल, तो क्लास भी होती है ऑनलाइन, तो जूम पर आप आ जाना, वहीं से आप मुझे भक्तामर सुना देना, ठीक है ना। ऐसा करते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि अच्छा ऐसा करते हैं 24 तारीख को सुन लेते हैं, ठीक है। 24 को, जब तक आपको 1-2 दिन रिवीजन को मिल जाएंगे, आप पूरी तैयारी करना, और 1-2 दिन में आपको बता देंगे पूरे, आपको आईएमपी बता देंगे हम क्या क्या पूछेंगे, वो भी आप तैयारी कर लेना है ना। आईएमपी भी बता देंगे ना, बिल्कुल चिंता नहीं करना इतना तो मैंने बता ही दिया है, और बता देंगे आईएमपी में कि क्रोध को समन करने वाला कौन सा काव्य है, जब गुस्सा आए कौन सा काव्य पढ़ना है ना, तो 12 नंबर काव्य है। आँखों के रोग को हटाने के लिए, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए 13 नंबर काव्य है। गाड़ी में बैठे तो कौन सा काव्य पढ़ना, 14 नंबर काव्य पढ़ना। जब हमारा मन अस्त व्यस्त होने लगे, मन भटकने लगे, तो 15 नंबर काव्य पढ़ना। देवांगना कौन से काव्य में है, 15 नंबर काव्य में है ना। बिना तेल बाती का दीपक कौन से काव्य में है, तो 16 नंबर काव्य में है। सूर्य ग्रहण वाला काव्य कौन से में है, 17 नंबर में है। चंद्र ग्रहण वाला कौन से में है, 18 नंबर में है। हे भगवान, धान पक चुके हैं, अब बादल पानी भर से भरे हैं, नहीं चाहिए मुझे, तो कौन सा नंबर काव्य है। ये सब इतना ही तो पूछूंगा है ना। तो पूरी तैयारी आप लोग अच्छे से करके रखेंगे। बहुत प्रभावशाली भक्तामर है, देखो मुझे सब याद है ना। हम भी चाहते हैं कि आप किसी भी दुनिया के कोने में जाओ, लोग कह सकें ये बच्चे छोटे छोटे भक्तामर में ऑलराउंडर हैं, कहीं से ही भक्तामर पूछ लो। इस प्रकार की चीज़ आपको बड़ी आत्मीयता के साथ याद करना है। आप लोगों के लिए आशीर्वाद भी है, और जिन लोगों ने पहले आंसर दिए थे, नाम आ गए कल्पना जी के पास, तो वो कोरियर हम चाहते कल्पना जी यहाँ से करवा देना, तो सबके पास तक वो पहले पुरस्कार की माला पहुँच जाएगी। और आप लोग पूरी अच्छी भक्ति के साथ भक्तामर की आराधना करें। आपका जीवन बहुत आनंदमय रहे, खुश रहे, यही मेरी भावना है। 24 तीर्थंकर भगवान की। और कोई किसी को क्यूरियोसिटी रह गई हो भक्तामर में, तो वो आप पॉइंट नोट कर लिया करें ना, और यहाँ पर टाइप करके बता दिया करेंगे। या कोई काव्य आपको समझ में नहीं आया है, तो आप टाइप करके बता देना कि ये वो काव्य दोबारा रिपीट कर देंगे ना, घबराने की कोई बात नहीं है। बस मेरी एक ही भावना है कि आपके अंदर, आपके परिवार में, हम हों या हमारे बच्चे हों, भक्तामर में ऑलराउंडर हो जाना चाहिए, यही हमारा एक सपना है। 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमनसामी। दुख खो कम खो वो हिला हो सुगई गमनम समाही मरणम। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जिनवाणी माता, नमोस्तु आचार्य श्री। आपका रत्नत्र कैसा है पूछो। बहुत अच्छा, तबीयत ठीक है सभी की। राखी कौन कौन सजाएगा, तुम भी सजाओ, है ना, बच्चे भी सजाएं। देखो हमारे यहाँ चौके में जेंट्स बना रहे हैं, हम भी चाहे राखी भी जेंट्स बनाएं, है ना। और क्या है, कुछ अलग हटके बनाइए, बढ़िया सुंदर तरीके से आप राखी सजाओ, बढ़िया, है ना सब। क्योंकि जब तक राखी आपके हाथ में रहेगी ना, आपको धर्म की याद आएगी, भगवान की याद आएगी, 700 मुनिराजों की याद आएगी। कैसी भी बने वो वैल्यू नहीं है, किसने बनाई है उसकी वैल्यू है। तो हम लोगों ने अपने हाथों से बनाई है,
तो वो इसका पुण्य आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। इसलिए मत सोचना कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। अरे प्रैक्टिस करोगे तो ही अपने आप बनाना सीख जाओगे। तो आप प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहेंगे तो आप अपने आप हर कार्य में सक्सेसफुल हो जाओगे, ये मेरी भावना है। तो 22 तारीख को बढ़िया 700 महामुराजों के नाम से एक एक महामुराज का नाम लेकर के बोलो यहाँ पर श्रीफल समर्पित करेंगे। और ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोग रक्षाबंधन का महापर्व त्यौहार 1-2 साल के बाद मना रहे हैं। तो बड़े खुशी के साथ आप लोग मनाएंगे। समय से हम आपको छोड़ भी देंगे क्योंकि सबको अपने अपने रिश्तेदारों के पहचान वालों के यहाँ भी जाना है। तो इसलिए आपकी राखी रक्षाबंधन सुख शांति में निकले, आनंद में निकले, यही हमारी भावना है। चलिए जिनवाणी को स्थापित कर दीजिए, खड़े हो जाइए और बहुत आत्मीयता के साथ आरती करेंगे। चलिए धन्य कुमार जी आशीर्वाद।